हम सभी जानते हैं कि अर्थ का लगभग 71% हिस्सा पानी से कवर है और अर्थ का लगभग 97% पानी ओशियन में मौजूद है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी इंसानों ने अभी तक सिर्फ 5% से भी कम ओशियन एक्सप्लोर किया है। जितना स्पेस अपने आप में एक मिस्ट्री है, उतना ही समंदर भी अपने आप में बहुत रहस्यमय है। हम हर बार समुद्र के रहस्यमय घटनाओं के बारे में सुनते रहते हैं, जिसमें कभी किसी ने कुछ देखने का दावा किया है या किसी ने कुछ ऐसे चीजें होने का दावा किया है जिसको हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज ऑफ द ओशियन जो समंदर में कहीं दफन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द सीक्रेट अंडर वाटर एलियन बेस। पैसिफिक ओशियन में स्थित सोलोमन आइलैंड्स पर हमेशा से ही यूएफओस के आई विटनेस अकाउंट्स डॉक्यूमेंटेड किए जा चुके हैं। ओशियन के वो लोकेशन पर जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 में वॉरशिप्स डूब गए थे, वहाँ अक्सर ही लोग यूएफओस को पानी से बाहर निकलते हुए और फिर सोलोमन आइलैंड्स पे मौजूद एक रिमोट माउंटेन लेक में गायब होते हुए देखने का दावा करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हमेशा से ही स्ट्रेंज लाइट्स को न सिर्फ आसमान में बल्कि समुंदर में भी देखने की बातें करते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये मिस्टीरियस लाइट्स कुछ देर तक समुंदर में रहते हैं और फिर समुंदर से बाहर निकलकर आसमान में मंडराते हैं, फिर कुछ समय बाद समुंदर में बहुत ही तेज़ी से वापस चले जाते हैं, जैसे कि कोई प्लेन ओशियन में क्रैश लैंड कर गया हो। उस आइलैंड पर स्थित पहाड़ों और वोल्केनोस के पास से भी लोगों ने यूएफओस को उड़ते हुए देखा है। यहाँ पर रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए तो ये साइटिंग्स काफ़ी कॉमन है। ये लोग हमेशा से ही ऐसे स्ट्रेंज लाइट्स या ऑब्जेक्ट्स को पानी से बाहर निकलते हुए और आसमान में उड़ के गायब होते हुए अक्सर देखा करते हैं। यहाँ के फिशरमैन इन साइटिंग्स को सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं और कई बार तो ये ऑब्जेक्ट इन फिशरमैन के इतने करीब से जाते हैं कि उन्हें इन ऑब्जेक्ट्स की हीट तक महसूस होती है। इस आइलैंड पर एलियन अबडक्शंस के भी काफ़ी किस्से दर्ज किए जा चुके हैं। कहा जाता है कि जो लोग इन स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स या यूएफओस के कांटेक्ट में आते हैं, वो हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाते हैं। कई रिसर्चर्स का मानना है कि यहाँ समुंदर के अंदर एक सीक्रेट एलियन बेस मौजूद है और ये स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स या यूएफओस वहाँ से ही बाहर आते हैं। यहाँ के लोकल लेजेंड्स के हिसाब से यहाँ पर कई स्ट्रेंज क्रिएचर्स भी रहते हैं जो कि इस अंडर वाटर एलियन बेस की रखवाली करते हैं। इन लेजेंड्स के हिसाब से इन क्रिएचर का नाम अडारो है, जो कि अपीयरेंस में आधे इंसान और आधे फिश जैसे दिखते हैं। सुनने में काफ़ी स्ट्रेंज लगता है ना, बट वेट, देयर्स मोर टू कम। ये लेजेंड्स बताते हैं कि ये स्ट्रेंज क्रिएचर्स आज भी सोलोमन आइलैंड को इनहेबिट करते हैं, बट इनका ओरिजिन अर्थ नहीं है। ये क्रिएचर्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स है जो सूरज के पास से आए थे। ऐसा कहा जाता है कि ये क्रिएचर्स डेंजर सेंस होने पर जहर से हमला करते हैं और ये एक्सीलेंट शेप शिफ्टर्स भी हैं। वहाँ के एक लोकल स्टोरी चुआ चुआ में बताया गया है कि ये क्रिएचर्स एक्चुअल में ह्यूमन बीइंग्स ही थे, जो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में शेप शिफ्ट करके इन क्रिएचर्स का फॉर्म लेते थे, विच इज़ वेरी टेरिफाइंग। अब इन लेजेंड्स और स्टोरीज में बताई गई बात कितनी सच है और कितनी झूठ, ये तो हमें नहीं पता, बट वहाँ आज भी कई लोगों को स्ट्रेंज लाइट्स, ऑब्जेक्ट्स या यूएफओस की साइटिंग होती रहती है। शायद वहाँ समुंदर के अंदर सच में ही कोई सीक्रेट एलियन बेस मौजूद हो और ये स्ट्रेंज क्रिएचर्स उसकी रखवाली करते हों। वेल, हू नोस। बट एक बात तो पक्की है कि ओशियन इज़ द परफेक्ट प्लेस टू हाइड योर सीक्रेट बेस एंड ऑपरेशंस, क्योंकि समुंदर में छुपाए गए राज उसकी गहराइयों में हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। द बाल्टिक सी एनोमली। जून 2011 में स्वीडन की एक डाइविंग टीम ओशियन एक्स जब ट्रेजर हंटिंग के लिए नॉर्थन बाल्टिक सी में उतरे, तब उनके सोनार डिवाइस में जो इमेज कैप्चर हुई उसे देख के सबके होश उड़ गए।
टीम के अनुसार वे स्वीडन और फिनलैंड के बीच बाल्टिक सी में एक अभियान से लौटे थे। 2011 की गर्मियों में एक पुराने जहाज के मलबे की खोज करते समय एक धुंधली लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सोनार इमेज उनके डिवाइस में कैप्चर हुई। उन्होंने दावा किया कि उनकी ये इमेज 60 मीटर यानी 200 फीट डायमीटर वाले एक ऐसे सर्कुलर ऑब्जेक्ट को दर्शाती है जिसमें कि रैम्प्स, स्टेयरवेज और अन्य ऐसे स्ट्रक्चर बने हैं जो कि नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हो सकते। उनके हिसाब से इस सोनार इमेज में कैप्चर हुआ ऑब्जेक्ट या स्ट्रक्चर मैन मेड या आर्टिफिशियल था, बट क्योंकि इमेज काफ़ी ब्लर थी वो टीम अपनी इस बात को कंक्लूड नहीं कर सकी। फिर अगले ही साल यानी कि 2012 में उसी टीम ओशियन एक्स ने फिर से उस साइट पर वापस जाने का डिसाइड किया ताकि इस बार वो इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट का एक क्लियर इमेज ले सके। बट जैसे ही वो लोग इस साइट पर पहुंचे तो अचानक ही उनके सारे इक्विपमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया। उन्होंने दावा किया कि इस मिस्टीरियस इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस की वजह से उनके सारे इक्विपमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया और उनका मिशन फेल हो गया। एंड दिस वॉज क्वाइट स्ट्रेंज। ये सुन के तो ऐसा लग रहा है कि समवन इज स्टॉपिंग दिस टीम फ्रॉम टेकिंग अ क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर जून 2012 में यूके के टैबलॉइड न्यूज़पेपर डेली मेल द्वारा प्रकाशित एक कहानी के बाद मीडिया ने कई सारे रूमर स्प्रेड करने शुरू कर दिए। उन्होंने इस ऑब्जेक्ट के हाई रेजोल्यूशन वाले इमेजिनेटिव इलिस्ट्रेशन सर्कुलेट करना शुरू कर दिए और उसके साथ ही रूमर स्प्रेड किए कि ये एक यूएफओ है या फिर ये एक पोर्टल है जिससे कि हम दूसरी दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर ये एक अंडर वाटर स्टोन हेंज है। अब ये रूमर सही है या गलत है ये तो मुझे नहीं पता, बट अगर आप इस ऑब्जेक्ट के आउटलाइन को ध्यान से देखोगे तो ये आपको द स्टार वॉर्स मूवी में दर्शाए गए मिलेनियम फैल्कन स्पेसशिप जैसा दिखेगा। अब ये सच में कोई स्पेसशिप है या फिर ये बस एक नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है ये तो अब तक कोई प्रूफ नहीं कर सका, बट इस इमेज कैप्चर होने के 10 साल बाद भी हम इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर सके कि आखिरकार ये एनोमली क्या है और कैसे ये फॉर्म हुई या फिर किसने इसे बनाया और क्यों। मिस्ट्री ऑफ द सी सर्पेंट। सी सर्पेंट का सबसे पहला जिक्र स्कैंडिनेवियन मिस्ट्री एंड टेल्स इस किताब में किया गया था। पर क्या होगा अगर उस किताब में डिस्क्राइब किया गया सी सर्पेंट असल में आपके सामने आ जाए तो? कुछ ऐसा ही इंसिडेंट 6 अगस्त 1848 में साउथ अटलांटिक ओशियन में जा रही HMS डेडलस क्रू के साथ हुआ जो सेंट हेलेना आइलैंड की तरफ जा रही थी। उसी दौरान कैप्टन की नज़र पानी में मौजूद एक बड़े जीव पर पड़ी जो शिप के साथ साथ तेजी से आगे बढ़ रहा था। कैप्टन के अनुसार वो करीब 60 फीट लंबा था और उसका सर पानी से 4 फीट तक बाहर था। अपीयरेंस में उसकी स्किन डार्क ब्राउन और नेक के पास येलोइश व्हाइट थी। ये मिस्टीरियस क्रिएचर शिप के इतने करीब था कि उसे नेकेड आइज से भी देखा जा सकता था। कैप्टन के साथ साथ इस क्रिएचर को शिप में मौजूद कई सारे मेंबर्स ने भी देखा था। लोगों ने कई अनुमान लगाए पर वो अब तक देखे गए किसी भी क्रिएचर के साथ मेल नहीं खाता था। पर एक बात से सभी सहमत थे कि वो कई हद तक सी सर्पेंट की तरह दिख रहा था। उस शिप के कैप्टन ने इस घटना की ऑफिशियल रिपोर्ट भी दी थी और उसी दौरान सेम ईयर में लंदन टाइम्स न्यूज़पेपर में एक स्टोरी पब्लिश की गई थी जो डैफ्नी शिप में मौजूद क्रू मेंबर्स के साथ हुई घटनाओं पर आधारित थी, जिसमें उन लोगों ने जो सी सर्पेंट देखा था वो लगभग साउथ अटलांटिक महासागर में देखे गए सी सर्पेंट से मैच करता था। डैफ्नी शिप के कैप्टन ने बताया कि उन्होंने उस सी सर्पेंट को बहुत करीब से देखा था और उन्होंने उस पर गोलियां भी चलाई थी। उस फायरिंग में वो सी सर्पेंट जख्मी भी हुआ था। जख्मी होने के बाद वो सी सर्पेंट समंदर की गहराई में वापस चला गया। ऐसे कई सारे सी सर्पेंट की घटनाएं ओशियन में देखने को मिली है, बट इसका कोई सबूत न होने की वजह से ये मिस्ट्री टाइम के साथ समुद्र में ही दफन हो गई। द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस। द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस ये एक ऐसा लेजेंड है जिसने सदियों से कई लोगों के इमेजिनेशन को कैप्चर कर रखा है। एटलांटिस ये एक फिक्शनल आइलैंड है जिसका वर्णन सबसे पहले वन ऑफ हिस्ट्रीज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर प्लेटो ने 360 ईसा पूर्व में किया था। एटलांटिस की कहानी एक सच्चे आध्यात्मिक लोगों की कहानी है जो कि एक हाईली एडवांस्ड
यूटोपियन सिविलाइजेशन में रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि एटलांटिस प्राचीन दुनिया में एक बहुत ही पावरफुल सिविलाइजेशन थी, जिसके पास 10,000 से भी ज़्यादा रथ और बड़ी संख्या में बैल और हाथी थे। लेकिन ये लोग बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक और सत्ता के लिए लालची हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि जब उनकी ये लालच कंट्रोल से बाहर हो गई, तब देवताओं ने गुस्से में आकर इस पूरे एटलांटिस आइलैंड को अटलांटिक महासागर की गहराई में हमेशा के लिए दफन कर दिया। हालांकि ये काल्पनिक कहानी है, लेकिन आज भी कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये एंशिएंट सिटी सच में एग्जिस्ट करती थी और पिछले कुछ सालों में कई सारे लोकेशंस की पहचान और खोज की गई एज बीइंग पॉसिबल साइट्स फॉर द लोकेशन ऑफ द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस। हालांकि खोजने पर यह आइलैंड अटलांटिक महासागर के उस लोकेशन में नहीं मिला जहां पर प्लेटो ने इसे अपनी कहानी में दर्शाया था, लेकिन कई लोग आज भी इस आइलैंड से जुड़े एविडेंस और लोकेशंस ढूंढते रहते हैं और उन्हें देखने का दावा भी करते हैं। अब ये बात सच है या गलत, ये कोई प्रूफ तो नहीं कर सकता, बट हु नोज, मे बी इट इज आउट देयर समवेयर संकन इन द ओशन। ये समुंदर की वन ऑफ द मोस्ट एंड्यूरिंग मिस्ट्रीज में से एक है, जिसे सॉल्व करने के लिए कई लोग आज भी समुंदर की गहराइयों में खोज करते रहते हैं। That's all for today's video. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर चैनल विद बेल आइकन फॉर notifications. Soon we will be coming back with more interesting topics and videos. Till then, stay safe and stay tuned.